फ्रेंड्स, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें प्यार, सम्मान, समझदारी और ये सारी चीज़ें रहती हैं। पर जब एक पति को एक पत्नी अच्छी ना मिले तो उसका क्या करें? जब एक पति अंदर से टूटा हुआ हो और वो अपनी बातें किसी से शेयर ना कर पाए तो वो क्या करे? हमारे समाज में पत्नियों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आज का समाज पुरुष प्रताड़ित मुझे दिख रहा है। हर जगह पुरुष ही प्रताड़ित हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पुरुष ही प्रताड़ित हो रहा है। अब आज तो पुरुष शादी करने के नाम से डरने लगे हैं। तो क्या करेंगे अगर एक पुरुष को अच्छी पत्नी ना मिले, एक पति को अच्छी पत्नी ना मिले? क्या करेंगे? तो आज इसी विषय में हम बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे और अपने चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहां हम बातें करते हैं समाज से जुड़ी हुई, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें करते हैं, रिश्तों को लेकर बातें करते हैं। ऐसे ही आज एक ऐसा विषय है जो बहुत ही ज्यादा गंभीर है हमारे समाज के लिए। फ्रेंड्स, पत्नी के लिए पति कैसा मिले, इसके विषय में बहुत सारे टॉपिक बन चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो मेरे को ये पूछते हैं कि पति के लिए भी कुछ टॉपिक बनाइए, पति के लिए भी कुछ बातें बताइए, एक पुरुष के लिए कुछ बातें बताइए। फ्रेंड्स, पुरुष समाज का वो हिस्सा है, जो वो स्तंभ है जो अपने घर को, अपने समाज को संभाल के खड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी विषय में बात करते हैं कि जब एक पति को अच्छी पत्नी ना मिले तो क्या करें। फ्रेंड्स, जब एक पति को अच्छी पत्नी नहीं मिलती है तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर इन सभी चीज़ों को करने के बावजूद आपका रिश्ता उनसे सुधर नहीं रहा है तो रिश्तों को दूर करने में ही समझदारी है। क्योंकि जब किसी हमारे शरीर का जब एक अंग सड़न आ जाती है ना, मान के चलिए किसी के हाथ में या उंगली में सड़न आ गई है ना, तो हम पूरे हाथ के सड़ने का इंतजार नहीं करते हैं, उस उंगली को ही काट के फेंक देते हैं। तो जब आपकी जिंदगी में एक रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर रहा है तो उस रिश्ते से दूर चले जाइए, उस रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने में ही समझदारी है। तो रिश्तों को जकड़ के समाज के डर से मत रहिए, रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उनकी भी लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो चलिए जानते हैं पहले सुधार करने के तरीके। अगर नहीं होगा तो ये तो हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है। सबसे पहले है दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, पुरुष जो होता है ना सारी जिम्मेदारियों से बंधा होता है। पति जो होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती है, घर संभालने से लेके घर के खर्चे पूरे करने तक के, बच्चों की पढ़ाई से लेके आज राशन क्या आएगा, यहाँ तक की जिम्मेदारियां उस पुरुष के कंधे पे रहती है। और इन्हीं सब चीज़ों में वो उलझ के अपने घर, अपने परिवार, अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं कि आपकी पत्नी आपसे क्यों कटी कटी रहती है, क्यों हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इस लड़ाई का क्या कारण है? कहीं आप भी तो उनको टाइम नहीं दे पा रहे, शायद इस वजह से अब वो भी आपसे थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई हैं। ये जानने का प्रयास करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। फ्रेंड्स, समय जो होता है ना वो रेत की तरह निकल जाता है। आपको पता है दोस्तों, मिट्टी पे मिट्टी लिखना आसान है लेकिन पानी पे पानी लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह होते हैं रिश्ते। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है लेकिन रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कुछ समस्या आ रही है, आप देखिए कि क्या आप उनको टाइम दे पा रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच में जो समय पहले था वो समय हो रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन खत्म तो नहीं हो रही है, क्या आप भी वही रोजमर्रा की जो लाइफ होती है ना कि सुबह उठा, ऑफिस गया, ऑफिस से आए, फिर टीवी देखी, खाना खाया और सो गए, क्या आपकी भी ऐसी लाइफ तो नहीं है? सेकंड मेरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है फ्रेंड, कन्वर्सेशन। अपने अपने पार्टनर के बीच में वार्तालाप जो होती है ना, इसको बंद मत करिए। बातों का सिलसिला जब बंद होना शुरू हो जाता है ना तो रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगती है।
जब आप एक दूसरे के पास समय नहीं बिताएंगे, एक दूसरे के साथ बातें नहीं करेंगे, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगेंगे। क्योंकि इंसान जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है ना कि वो सारी चीज़ें निगलेक्ट करने लगता है, उसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। पति भी अपने पत्नियों को इतना ज़्यादा कॉमन समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो ये तो घर ही में है, कहाँ जाना है, क्या बातें करनी है, खाना बना लो तुम, मैं यहाँ टीवी देख लो, मतलब वैसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आपकी पत्नी के बीच में बातें ख़त्म हो गई हैं तो उन बातों को शुरू करिए। हो सकता है कि सामने वाला बंदा जब आपसे कुछ आपसे चिड़चिड़ा है, कुछ परेशान है, तो हो सकता है उसका कारण हम ही तो नहीं है, इसको जानने का प्रयास करिए। तो उनसे बातें करिए, उनकी परेशानी को जानने का प्रयास करिए। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा तीसरा पॉइंट कि अपने सामने वाले पार्टनर की परेशानी को जानने का प्रयास करिए। हो सकता है कहीं उनको कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं हो रहा है जो आपसे वो कह ना पा रही हो और अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी होती जा रही हो और उनका गुस्सा, उनकी बातें आप पे निकलती है। आपके साथ वो ऐसे टोन में बात कर रही हैं जो मतलब ये सारी चीज़ें आप जानने का प्रयास करिए, कहीं उनको कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला क्या करती है ना फ्रेंड्स, वो सारे लोगों का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल नहीं रखती है और कहीं ना कहीं महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीरियड से लेके समस्या होना, बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं, कमज़ोरी आना, ब्लड की कमी होना, ये सारी समस्याएं महिलाओं में रहती हैं। तो अगर आप एक पति हैं, एक पुरुष हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके बारे में थोड़ा सा पूछिए, उनका ध्यान रखिए। जैसे वो आपका ध्यान रखती है ना, वैसे ही आप उनका ध्यान रखिए। ये होता है रिश्तों को संभाल के चलने का तरीका। एक ही इंसान, देखिए, एक ही, जैसे एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है ना, वैसे ही एक इंसान के चलने से रिश्ता नहीं चलता है। तो पुरुष को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी का ऐसे ख्याल रखें। कभी कभी जब हमारे अंदर शारीरिक किसी चीज़ की प्रॉब्लम रहती है ना, सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहती है ना, तो ऑटोमेटिक आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब वो चीज़ें जब रेगुलर रहने लगी तब तो और ही घर एकदम से बेकार हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कहीं आपके पार्टनर को कुछ ऐसी तकलीफ तो नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, रिश्तों को समझाने का प्रयास करिए। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब हमारी शादी होती है और जब एक महिला आपके घर आती है ना, तो वो एकदम से नए माहौल में रहती है। बिल्कुल उसके लिए नया माहौल रहता है। भाई वो 18 से 20 साल 25 साल एक ऐसे घर में गुजार के आई है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी के आई है और आते ही एकदम से वो बदल नहीं जाएगी, नहीं बदल पाएगी। वो बदलने में थोड़ा सा समय लगेगा और उसको आपके घर में ढलने में समय लगेगा। उसके लिए आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप उसका साथ दीजिए। कोशिश करिए कि बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सके। अपने अगर पेरेंट्स किसी बात पे उसमें कमी भी निकाल रहे हैं तो एक बार आप पेरेंट्स को भी समझाने का प्रयास कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा संभलने का, समझने का तो टाइम दीजिए ना। बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप रिश्तों को संभल के, समझ के चलते हैं तब। तो अगर आप अपने रिश्तों को समेट के रखना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, तो उसको समझने का, संभलने का समय दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर ये सारी चीज़ें आपने करके देख ली है, फिर भी आपके पार्टनर में बहुत सारी कमियां हैं, ये नए नहीं आते ही वो अपने तेवर दिखा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर रही हैं, तो एक बार उनको समझाने का प्रयास करिए। बैठ के समझाने का प्रयास करिए। अगर वो नहीं समझती हैं तो आपको भी घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ मेरे भाइयों, मैं तो सीधा यही कहूँगी कि आपको भी घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके अंदर वफादारी है, आप अपने पार्टनर की केयर कर रहे हो, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, उससे बहुत अधिक प्यार कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको एकदम से एक पैसे का भाव नहीं दे रहा है, आपको ताने मार रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें सुना रहा है, आपको पैसे को लेके ताने दे रहा है, आपकी जॉब को लेके ताने दे रहा है, आपके परिवार को लेके ताने दे रहा है, तो प्लीज़ आप भी घुट घुट के मत जिए। मत जिए ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर टाइम घुटन हो। आप भी रिश्तों को साइड रख के आगे बढ़िए।
अब मैंने आपसे पहले ही उदाहरण दिया ना कि अगर हमारे हाथ में कुछ चीज़ लग गई है और वो आगे धीरे धीरे घाव के रूप में आगे बढ़ रही है, उसमें सड़न पैदा हो रही है, तो हम हाथ के पूरे खराब होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम जहाँ से सड़न हो रही वहीं से डॉक्टर क्या करेंगे, उसको कट करके अलग कर देंगे, ताकि कम से कम हमारा जितना पोर्शन बचा हुआ है हाथ का वो तो सही सलामत रहे। तो वैसे ही है, अगर आपके ये चुनिंदा जो समय बीत गया है जहां आप एकदम से फ्रस्ट्रेट होके अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, डेली आपके बीच लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पार्टनर आपको समझ नहीं रही है, आपको ताने कस रही है, तो मैं तो यही कहूँगी प्लीज़ आप ऐसे रिश्ते से निकल के अच्छे से अपनी लाइफ को बिताइए। उस रिश्ते का एंड वहीं से करिए, अच्छे से करिए, राजी खुशी से करिए, हंसते बोलते करिए कि भाई ठीक है, तुम्हें मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्योंकि रिश्ता कोई खेल तमाशा नहीं है कि, या तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम बस लड़ते रहो, तू मैं करते रहो, जिंदगी चलती रहे सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा। समाज का काम है कहने का, लेकिन जिंदगी तो आपको बितानी है ना। देखिए ये बहुत ही कड़वी बात है जो मैं आपसे बोल रही हूँ। समाज, इसमें भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए, रिश्ते को सहेज के रखना चाहिए। लेकिन कब तक, जब आपने पहले बताए हुए पॉइंट्स पे सब चीज़ काम कर लिया है लेकिन फिर भी आपका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है, बहुत ज़्यादा आप में तू मैं हो रही है, तो भाई उस रिश्ते को वहीं छोड़ो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि हम रिश्तों को जकड़ के रखें सिर्फ इस वजह से कि समाज क्या कहेगा। समाज के डर से क्या हम जीना छोड़ दें? नहीं ना। तो समाज के डर से ऐसा मत करिए। फ्रेंड्स, पुरुष जो होता है ना, बहुत ही मजबूत पिलर है हमारे समाज का, हमारे घर का। तो पुरुष को भी महिलाएं ऐसी बहुत सारी मिलती हैं जो उसको परेशान करके तोड़ के रख देती हैं। तो मेरे भाइयों, आपको टूटना नहीं है। अपने रिश्ते को शुरुआत में संभाल के चलिए। अगर रिश्ता नहीं संभलता है तो अंदर अंदर टूटने की बजाय, कुछ और बड़े कदम उठाने की बजाय, आप उस रिश्ते की दी एंडिंग करिए और आगे बढ़िए। बोलिए भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अपने रिश्ते को, अपने आप को टाइम से, अपने रिश्ते को, अपने आप को खोने मत दीजिए। तो अगर अपने रिश्ते को आप पकड़ के रखना चाहते हैं तो दोनों साइड से ये चीज़ें होती हैं। पति को भी चाहिए अपनी पत्नी के केयर करे, और जो पत्नियां हैं मैं उनसे भी विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने पति को भी बहुत सारी केयर करिए। उन पत्नियों से पूछिए जिनके पति नहीं होते हैं, कितना स्ट्रगल करना रहता है उनको। तो अपने पति की रिस्पेक्ट करो, जो आपके खर्चे पूरा कर रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, आपके सब मतलब आपको हर सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। अपने पति से प्यार करिए, अपने पति का सम्मान करिए, उनकी केयर करिए और एक अच्छे मजबूत रिश्ते में बंध के रहिए। तो मेरे भाइयों, अगर आपके पास भी ऐसी पत्नियां हैं तो फिलहाल तो उनको सुधारने का प्रयास करिए। अगर वो नहीं सुधरती हैं तो मेरा तो यही कहना है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। तो आई होप दोस्तों कि मैंने जो भी बातें कही हैं वो आपको समझ में आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आपकी मुलाकात होती रहेगी और जैसे ही मैं वीडियो लेके आऊँगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस विषय में बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो अगर इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए उसके लिए भी आप बता दीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।